साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, तू यह सोचकर चिंतित है कि इतने बाबा का नाम जाप मैं करता हूँ, हर पल बाबा का स्मरण करता हूँ। जब भी मन मेरा इधर उधर मुझे भटकाता है, मैं बाबा को ही पुकारता हूँ। तो फिर ये अज्ञान अंधेरा कहाँ से आ जाता है बार बार, जो मेरे शांति को भंग करके मुझे अशांति की ओर ले जाता है। मेरे मन को व्यर्थ यूं भटकाता है कि वे बेवजह की बातें मन में लाकर मेरे मन की शांति को भंग कर, मेरे हृदय की शांति को, चित्त की शांति को भंग कर देता है। तो मेरे बच्चे, तू यह ना सोच के मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मुझसे प्रार्थना करता है कि बाबा ये क्या मानसिक व्यथा है जो मुझे आपका नाम जाप करने के बाद भी उस शांति से दूर करना चाहती है जो आपके नाम जाप से मुझे मिलती है, जो ज्ञान का प्रकाश मुझे आपके सानिध्य में, आपके अनुभव से दिखता है, उससे मैं क्षण भर के लिए ही सही जब दूर खुद को महसूस करता हूँ इस चंचल मन के भटकाव के कारण, तो मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ। तो मेरे बच्चे, तू यह ना जान कि मैं तेरे साथ नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। लेकिन जब तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो नकारात्मकता तुम्हें उससे पीछे धकेलने के प्रयास करती है। तुम्हें तुम्हारे भक्ति मार्ग पर बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जो कि सरल नहीं है, तो हमारी चिंता भय से मुक्त करने के लिए हमें पल पल पर हमारी परीक्षाएं होती हैं। जब नकारात्मक शक्तियां हमें ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखती हैं और लाख परेशानियों के बावजूद भी जब हम अपने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं, तो ऐसी शक्तियां हमें हमारे मन में चंचलता उत्पन्न करके हमें हमारे मार्ग से भटकाव की ओर ले जाना चाहती हैं। तो मेरे बच्चे, कोई भी तुझे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। तू अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर, अपने मन को हमेशा बाबा के सुमिरन में लगाए रख, ध्यान का अभ्यास कर। ये मन का जो चंचलता है उसको हम सिर्फ ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही नियंत्रण पा सकते हैं। तुम ध्यान का अभ्यास करो, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन ध्यान अवश्य करो ताकि तुम अपने मन पर नियंत्रण पा सको और यह मन तुम्हें बेमतलब के सवालों में फंसाकर या बेवजह के भय या चिंताएं दिखाकर तुम्हारे मन में जो शांति और सुकून स्थापित होता जा रहा है उसको भंग करने का प्रयास न कर पाए। तुम बाबा का नाम जाप करो, तुम्हारी कितनी भी परीक्षा हो, अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो, तुमने अपना ध्यान अपने भक्ति मार्ग पर केंद्रित कर रखा है, तो कोई भी चंचल मन हो या कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, वह तुम्हें कितना भी प्रयास कर ले भक्ति मार्ग से हटाने का या तुम्हारे ध्यान को भंग करने का नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं हूँ हर पल तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे अंतर्करण से तुम्हें प्रेरणा देकर, जैसे ही तुम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो, उन्हें तो मैं अपना आवाज करता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तुम हर पल एक क्षण के लिए भी अपने कर्मों को करते हुए मुझसे ध्यान न हटाना, क्योंकि हम जितना आगे भक्ति मार्ग की ओर बढ़ता जाते हैं उतना ही अवरोध हमारे मार्ग में प्रकट होते जाते हैं। जब तक हम पूर्ण रूप से अपनी मंजिल को नहीं पा लेते, तब तक हमारी परीक्षाएं होती रहती हैं कि हम कितने भक्ति मार्ग में उतर चुके हैं, कितनी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपना चुके हैं। इसके लिए तुम्हें अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। जो तुम्हें जरा सी ही बातों पर क्रोध या चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उसका त्याग करो और अपने मन को शांत रखो ताकि यह मन भी तुम्हें भटका ना सके। जब तुम सारे अवगुणों को मेरे चरणों में समर्पित करके उन पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करोगे, तो तुम्हें एक क्षण के लिए भी मुझसे दूरी महसूस ना होगी। मैं हर पल तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा और तुम अपनी मंजिल अवश्य पाओगे। मैं हूं तुम्हारा साथ चलने के लिए, तुम्हारा हर पल ख्याल रखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट भोगता है, जो तुम्हारा मन बेवजह के सवाल उत्पन्न करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों को, परेशानियों को, चिंता या भय को महसूस करता है, यह उसके प्रारब्ध के कारण होते हैं। और मैं जब तुम्हें ज्ञान कराता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदैव शांति स्थिर रूप से वास करेगी, क्योंकि तुम अपने सारे कर्मों और प्रारब्धों को भोग चुके हो, अब कुछ भी शेष नहीं है। और मैंने तुम्हें सत्कर्मों की मार्ग पर चलाकर तुम्हारे जीवन में अच्छे परिणामों को तुम्हारे प्रति
आकर्षित करने की तुम्हें कला सिखाई है कि तुम कैसे सत्कर्म करते हुए अपने लिए शांति को सदैव पा सकते हो। तुम दूसरों का भला करते हुए, दूसरों को आशा प्रदान करते हुए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, हर किसी के लिए वह प्रयास करते हुए जो उसके जीवन से उसकी कठिनाइयों को दूर कर सकें, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को मिटा सकें, उसको सुख और आनंद पहुंचा सकें। तुम्हारे यह प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देंगे। मैं सब कुछ देख रहा हूं जो तुम करते हो, किसी भी जीव मात्र के लिए, किसी प्राणी मात्र के लिए, किसी भी पशु पक्षी के लिए, जीवों के लिए तुम जो करते हो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारे प्रयास सार्थक होंगे। बस तुम घबराना ना। कोई तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं हटा सकता, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुमने सब परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, जिसने बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति में भी अपने बाबा को पुकारा है, उनसे मदद मांगी और उनका साथ पाया है और उस परिस्थिति पर विजय पाई है। तो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी अंतिम परीक्षा ये चल रही है, इसमें भी तुम विजयी होगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह परिणाम मिलेंगे जो तुम्हारी सोच से भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए मुझ पर विश्वास करके मेरी उंगली थामे मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो। तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगा। अपने साईं साईं का स्मरण करो। ये साईं नाम ही तुम्हें भवसागर से पार लगा देगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें शीघ्र विजय मिलेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं भजन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।